नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सोचिए अगर आप अपने होने वाले बच्चे की आंखों का रंग, हाइट, इंटेलिजेंस या हेल्थ कंडीशन पहले से डिजाइन कर सकें, तो क्या ये खुदा बनना नहीं होगा? डीएनए मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग अब कोई साई-फाई कहानी नहीं है। क्रिस्पार जैसे टूल्स ने एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं, जहां डिजाइनर बेबीज अब इमेजिनेशन नहीं, बल्कि एक हकीकत बन चुके हैं। पर इस टेक्नोलॉजी के पीछे छुपी हैं कुछ शॉकिंग सच्चाइयां, पावर, पैसा, इनइक्वालिटी और एथिक्स के खतरनाक सवाल। सोचो, अगर एक दिन पेरेंट्स डिसाइड करें कि उनका बच्चा स्मार्ट होगा, टॉल होगा, ब्लू आईज होंगे और कभी बीमार नहीं पड़ेगा, क्या ये नेचर के रूल्स तोड़ने जैसा है या एक मेडिकल रिवॉल्यूशन? क्या इंसान भगवान बनने की कोशिश कर रहा है या जीन के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहा है? ये डॉक्यूमेंट्री है डीएनए मैनिपुलेशन और डिजाइनर बेबीज के सच पर। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से लेकर बायोएथिकल डिबेट्स तक, बिना किसी फिल्टर के। हाल ही में मई 2025 में यूएस के डॉक्टर्स ने एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर वाले बेबी का इलाज किया एक कस्टमाइज्ड क्रिस्पर थेरेपी से, जो एक मेडिकल फर्स्ट था। ये दिखाता है कि जीन एडिटिंग अब रियल वर्ल्ड में काम कर रही है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठाता है, क्या हम इस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हैं? डीएनए यानी डीओनेक्सी एसिड वो मॉलिक्यूल है जो हर जीवित प्राणी के विकास, काम करने, बढ़ने और प्रजनन के जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह है जो हमारे सेल्स को बताता है कि हमारे शरीर को कैसे बनाना और मेंटेन करना है। सोचो डीएनए को एक रेसिपी बुक की तरह। हर रेसिपी या जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है जो हमारे ट्रेट्स डिसाइड करता है, जैसे आंखों का रंग, हाइट या किसी बीमारी का रिस्क। अगर रेसिपी में छोटी सी गलती हो, लाइक सॉल्ट की जगह शुगर डाल देना, तो डिश खराब हो सकता है। वैसे ही जीन में म्यूटेशन से बीमारी हो सकती है। डीएनए मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है इस रेसिपी बुक में चेंजेस करना, गलतियों को करेक्ट करना या नए इंग्रेडिएंट्स ऐड करना ताकि डिजायर्ड ट्रेट्स बन सकें। इसमें सबसे रिवॉल्यूशनरी टूल है क्रिस्पार कैस9, जो एक मॉलिक्यूलर सिजर्स की तरह काम करता है। ये डीएनए को स्पेसिफिक जगह पर कट करता है और फिर सेल के नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म्स का यूज करके जीन को ऐड, डिलीट या मॉडिफाई किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि इसने जीन एडिटिंग को पहले से कई गुना आसान, सस्ता और प्रिसाइज बना दिया है। लेकिन इसके साथ बड़े एथिकल सवाल भी जुड़ते हैं। क्या हमें ये पावर यूज करनी चाहिए? क्रिस्पर कैस9 ने 2012 में साइंस की दुनिया को हिला दिया। ये एक ऐसा टूल है जो साइंटिस्ट्स को स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को कट, रिप्लेस या फिक्स करने की ताकत देता है। ये पुराने जीन एडिटिंग मेथड्स जैसे जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस, जीएफएन और टैलेंट से कई गुना फास्टर, चीपर और एक्यूरेट है। पहले जीन एडिटिंग एक लंबा और महंगा प्रोसेस था। एक सिंगल जेनोमिक मॉडिफिकेशन में 1 साल या उससे ज्यादा लग सकता था और लाखों डॉलर्स खर्च होते थे। क्रिस्पार ने इस प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज कर दिया, जिससे अब छोटे लैब्स भी जीन एडिटिंग कर सकते हैं। इसके पीछे का साइंस बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम से आया है, जहां क्रिस्पार वायरसेस के डीएनए को कट करता है। साइंटिस्ट्स ने इस सिस्टम को अडेप्ट किया ताकि ये ह्यूमन सेल्स में भी काम करे। रियल एग्जाम्पल 2018 में चाइना के साइंटिस्ट ही जानकुई ने ट्विन बेबीज लुलू और नाना के जीन एडिट किए ताकि उन्हें एचआईवी ना हो सके। उन्होंने CCR5 जीन को डिसेबल किया, जो एचआईवी इन्फेक्शन में रोल प्ले करता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ग्लोबल आउटेज का कारण बना क्योंकि इसने एथिकल बाउंड्रीज क्रॉस की, लाइक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ऑफ टारगेट इफेक्ट्स का खतरा और फ्यूचर जनरेशंस पर असर। ही जानकुई को 3 साल की जेल और हेफ्टी फाइन दिया गया। ये केस दिखाता है कि क्रिस्पर एक गेम चेंजर तो है, लेकिन क्या ये एक गॉड टूल बन जाएगा? यानी क्या हम इससे इंसान को कंप्लीटली रीडिजाइन कर सकते हैं?
डिजाइनर बेबी का मतलब है ऐसा बेबी जिसके जेनेटिक ट्रेट्स जैसे हेल्थ, लुक्स या इंटेलिजेंस पेरेंट्स या साइंटिस्ट्स द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। सोचो, एक अमीर फैमिली अपने बच्चे को हार्वर्ड रेडी बनाए या एक और फैमिली चाहे कि उनका बेटा मेसी जैसा फुटबॉलर हो। ये फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। 2018 में चाइना में डॉक्टर ही जियानकुई ने जीन एडिटेड ट्विन्स लूलू और नाना बनाई, जिन्होंने CCR5 जीन को मॉडिफाई करके HIV रेजिस्टेंस दी। ये पहला रियल लाइफ केस था जहां डिजाइनर बेबीज बनाए गए, लेकिन इसने ग्लोबल आउटेज का सबब बना क्योंकि एथिकल और सेफ्टी बाउंड्रीज तोड़े गए। हाल ही में मई 2025 में डॉक्टर्स ने एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर वाले बेबी का इलाज किया एक कस्टमाइज्ड क्रिस्पार थेरेपी से, जो दिखाता है कि जीन एडिटिंग थेरेप्यूटिक पर्पजेस के लिए भी यूज हो रही है। लेकिन ये एम्ब्रियो एडिटिंग से अलग है क्योंकि ये बोर्न इंडिविजुअल पर किया गया। सवाल ये है, क्या ये फेयर है? जो फैमिलीज इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकती वो क्या करेंगी? जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन का खतरा क्या है? कंपनीज जैसे जीनोमिक प्रिडिक्शन अभी से एम्ब्रियोज के सिलेक्शन के लिए पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर्स ऑफर कर रही हैं, जो फ्यूचर में और कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स के लिए यूज हो सकते हैं। ये एक रियलिटी बन सकता है, लेकिन इसके साथ एथिकल और सोशल चैलेंजेस भी आते हैं। डिजाइनर बेबीज के साइंस को समझने के लिए दो मेन टेक्निक्स हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस PGD और जीन एडिटिंग। PGD एक ऐसी टेक्निक है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के दौरान यूज होती है, जहां एम्ब्रियोज को जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए स्क्रीन किया जाता है और सिर्फ हेल्दी एम्ब्रियोज सिलेक्ट किए जाते हैं। ये अब कॉमन है और कपल्स को मदद करता है जो जेनेटिक डिसीज जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया या क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज से बचना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर पेरेंट्स सिस्टिक फाइब्रोसिस के कैरियर्स हैं, PGD से वो एम्ब्रियोज सिलेक्ट कर सकते हैं जो इस डिसीज से फ्री हैं। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी HFEA के मुताबिक PGD 300 से ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज होता है और सक्सेस रेट्स इंप्रूव हो रहे हैं। दूसरी तरफ जीन एडिटिंग में एम्ब्रियोज के DNA को एक्टिवली मॉडिफाई किया जाता है, जैसे ही जियानकुई ने किया। इसमें दो टाइप्स होते हैं, सोमैटिक सेल एडिटिंग और जर्मलाइन एडिटिंग। सोमैटिक सेल एडिटिंग में बॉडी के नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स के जीन बदले जाते हैं जो सिर्फ उस इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है। जर्मलाइन एडिटिंग में एग, स्पर्म या एम्ब्रियो के जीन बदले जाते हैं, जिसका इफेक्ट फ्यूचर जनरेशंस तक जाता है। डिजाइनर बेबीज जर्मलाइन एडिटिंग पर बेस्ड होते हैं, जो ज्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये न सिर्फ बच्चे को बल्कि उसके डिसेंडेंट्स को भी बदल देता है। DNA मैनिपुलेशन के बेनिफिट्स और रिस्क्स दोनों ही बड़े हैं। बेनिफिट्स में सबसे बड़ा है जेनेटिक डिसीज का खात्मा। एग्जाम्पल के लिए, क्रिस्पार बेस्ड थेरेपी कैसगेवी ने सिकल सेल डिसीज और बीटा थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट में कामयाबी दिखाई है, जहां पेशेंट्स ईयर्स तक पेन फ्री और ट्रांसफ्यूजन फ्री रहे हैं। इंडिया में भी सिकल सेल के लिए ट्रायल्स चल रहे हैं और US में ल्यूकेमिया के लिए सक्सेसफुल ट्रायल्स हुए हैं। एक और एग्जाम्पल है 2025 का, जहां चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया में एक चाइल्ड विद सीवियर कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 CPS1 डिफिशियंसी का इलाज किया गया एक पर्सनलाइज्ड क्रिस्पर थेरेपी से, और वो अब थ्राइव कर रहा है। दूसरी तरफ रिस्क्स भी सीरियस हैं। ऑफ टारगेट इफेक्ट्स एक बड़ा खतरा है। क्रिस्पर गलत जगह DNA कट कर सकता है, जो कैंसर या दूसरी बीमारियों का कारण बन सकता है। स्टडीज के मुताबिक ऑफ टारगेट म्यूटेशंस 50% तक हो सकते हैं इन सम केसेस में, जो क्लिनिकल एप्लीकेशंस के लिए बड़ा कंसर्न है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स अभी भी अननोन हैं, खासकर जर्म लाइन एडिटिंग में, जहां गलतियां फ्यूचर जनरेशंस तक ट्रांसफर हो सकती हैं। सोशल रिस्क्स में इनइक्वालिटी का खतरा है। सिर्फ अमीर लोग ही डिजाइनर बेबीज अफोर्ड कर पाएंगे, जो एक जेनेटिक क्लास डिवाइड क्रिएट कर सकता है। यूजेनिक्स का डर भी है। क्या हम एक सुपीरियर रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर सब परफेक्ट बन गए, तो क्या ह्यूमैनिटी अपनी नेचुरल डाइवर्सिटी खो देगी?
डीएनए मैनिपुलेशन के एथिक्स पर एक बड़ा युद्ध चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल है, अगर हम जीन एडिट कर सकते हैं तो क्या हमें करना चाहिए? प्लेइंग गॉड का आर्ग्यूमेंट कहता है कि नेचर के कोड में छेड़छाड़ करना गलत है। जर्मलाइन एडिटिंग में एक और बड़ा इश्यू है कंसेंट। जो बच्चे या उनके डिसेंडेंट्स अफेक्ट होंगे वो तो अभी पैदा भी नहीं हुए, तो उनकी परमिशन कैसे ली जाएगी? यूजेनिक्स का डर भी है। हिस्ट्री में यूजेनिक्स मूवमेंट्स ने डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को जन्म दिया, और जीन एडिटिंग से ये दोबारा हो सकता है। फिर सवाल है कि कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। डिसीज प्रिवेंशन तो ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस या लुक्स के लिए एडिटिंग करनी चाहिए। प्यू रिसर्च के मुताबिक 60% अमेरिकन्स कहते हैं कि सीरियस डिसीज के लिए जीन एडिटिंग ठीक है, लेकिन एनहांसमेंट के लिए नहीं। एक और कंसर्न है इनइक्वलिटी। सिर्फ अमीर लोग डिजाइनर बेबीज अफोर्ड करेंगे, जो सोशल डिवाइड क्रिएट कर सकता है। एक्सपर्ट्स भी अलग अलग सोचते हैं। जेनिफर डोडना, क्रिस्पर की पायनियर, कहती हैं, क्रिस्पर इज पावरफुल, बट विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉर्ज चर्च कहते हैं, अगर ये एडिटेड ट्विन्स हेल्दी हैं तो डिस्कशंस बिल्कुल अलग होंगी। एक इंडियन बायोएथिसिस्ट का कहना है, नेचर ने जो डाइवर्सिटी दी है उसमें छेड़छाड़ करना नेचर के खिलाफ है। ये डिबेट अभी शुरू ही हुआ है, और ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी जैसे प्लेटफॉर्म्स इस पर डिस्कशन प्रमोट कर रहे हैं। जीन एडिटिंग के लॉज दुनिया भर में अलग अलग हैं। यूएसए में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट करता है, और फेडरल फंडिंग से ह्यूमन एम्ब्रियो एडिटिंग रिसर्च बैन है, लेकिन प्राइवेट फंडिंग के साथ ये पॉसिबल है अंडर सर्टेन कंडीशंस। यूके में ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी (HFEA) एम्ब्रियो एडिटिंग को रिसर्च के लिए अलाउ करता है, लेकिन बेबीज बनाने के लिए नहीं। चाइना में पहले लॉज लूज थे, जिससे ही जियानक्यूई ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन अब रेगुलेशंस टाइट हो गए हैं। 29 कंट्रीज ने ओविडो कन्वेंशन साइन किया है, जो हेरिटेबल जेनोम एडिटिंग को प्रोहिबिट करता है। इंडिया में जीन एडिटिंग स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है, ह्यूमन एम्ब्रियो एडिटिंग पर बैन है, लेकिन इन विट्रो रिसर्च 14 दिन तक अलाउड है। जेनेटिक एडिटिंग एक $multi-billion इंडस्ट्री बन रही है, जिसमें स्टार्टअप्स जैसे वेरिटास जेनेटिक्स और जिनोमिक प्रेडिक्शन फ्यूचर शेप कर रहे हैं। लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की जरूरत है ताकि मिसयूज ना हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 2021 में रिकमेंडेशंस दी हैं कि जीन एडिटिंग को पब्लिक हेल्थ के लिए यूज करना चाहिए, लेकिन सेफ्टी और एथिक्स के साथ। जीन एडिटिंग के रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स दोनों पॉजिटिव और कंट्रोवर्शियल हैं। एक यूके कपल ने PGD के थ्रू एक जेनेटिक डिसऑर्डर अवॉइड किया, जिससे उनका हेल्दी चाइल्ड पैदा हुआ। दूसरी तरफ चाइना के ट्विन्स एक्सपेरिमेंट को अनएथिकल डिक्लेयर किया गया, क्योंकि इसने सेफ्टी और कंसेंट के रूल्स तोड़े। इंडिया में IVF क्लिनिक्स का मिसयूज भी देखा गया है, जैसे जेंडर सिलेक्शन या इल्लीगल PGD यूज। लेकिन सक्सेस स्टोरीज भी हैं। कैसगेवी, एक क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी, ने सिकल सेल डिसीज के पेशेंट्स के लिए मिरेकल्स किए हैं, जैसे कार्लोस A फ्रॉम ओहायो, जो अब पेन फ्री है। लक्सटर्ना, एक जीन थेरेपी, ने इनहेरिटेड रेटिनल डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स को विजन वापस दिया है, जो RPE65 जीन म्यूटेशंस के कारण ब्लाइंड थे। जोल्गेंसमा ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA के बच्चों को नई जिंदगी दी, जिन्होंने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव किए जो पहले इम्पॉसिबल थे। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि जीन एडिटिंग जिंदगियां बदल सकती है, लेकिन एथिकल और सेफ यूज जरूरी है। जीन एडिटिंग का फ्यूचर दोनों एक्साइटिंग और डरावना है। साइंटिस्ट्स रेयर डिसीज से लेकर कॉमन कंडीशंस जैसे हार्ट डिसीज और डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट्स डेवलप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए वर्व थेराप्यूटिक्स एक वन टाइम जीन थेरेपी पर काम कर रही है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को परमानेंटली कम कर सकती है। कैंसर ट्रीटमेंट में भी जीन एडिटिंग का यूज हो रहा है, जैसे CAR-T थेरेपी, जो इम्यून सेल्स को कैंसर से लड़ने के लिए एनहांस करता है। लेकिन नेगेटिव साइड भी है, एक जेनेटिक क्लास डिवाइड, जहां सिर्फ अमीर लोग डिजाइनर किड्स अफोर्ड कर पाएंगे।
बायो हैकिंग और इलीगल जीन एडिटिंग लैब्स का खतरा भी है। अगर सब कुछ परफेक्ट बन गया तो ह्यूमैनिटी इम्परफेक्ट होने की ब्यूटी खो देगी। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि जीन एडिटिंग एक दिन रूटीन मेडिकल केयर का हिस्सा बन सकता है, लेकिन इसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है। फ्यूचर में हम शायद कैंसर रेजिस्टेंट बेबीज या अल्जाइमर प्रूफ ब्रेन्स बना सकें, लेकिन एथिकल डायलेमास और सोशल इंपैक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। डीएनए मैनिपुलेशन का सफर पुराने समय से शुरू होता है, जब इंसान ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए प्लांट्स और एनिमल्स के ट्रेट्स बदलने की कोशिश की, और आज क्रिस्पर जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस सपने को हकीकत बना दिया। एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न जेनेटिक्स। आयुर्वेद में जन्म के गुण का कॉन्सेप्ट कहता था कि एक इंसान के ट्रेट्स उसके कर्म, संस्कार और प्रकृति से आते हैं। एंशिएंट इंडिया में महाभारत के कर्ण का एग्जाम्पल दिया जाता है, जिसका जन्म मां के गर्भ के बाहर हुआ, जो जेनेटिक साइंस का एक रूप दिखाता है। ग्रीस में प्लेटो और एरिस्टोटल ने यूजेनिक्स के आइडियाज दिए, जहां सुपीरियर लोगों को चुनने की बात की गई। चाइना में कन्फ्यूशियन फिलॉसफी ने हेल्दी ऑफस्प्रिंग के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग को प्रमोट किया। ये सब पुराने सपने थे जो आज क्रिस्पर ने सच कर दिए हैं। जो चीज पहले कर्म और संस्कार से मिलती थी, आज वो जीन एडिटिंग से बन रही है। AI प्लस जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और क्रिस्पर का कॉम्बिनेशन एक फ्यूचरिस्टिक रिवॉल्यूशन ला रहा है। AI मॉडल्स अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से जीन इंटेलिजेंस, हाइट या हेल्थ ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कंपनीज जैसे मैपमाईजीनोम AI बेस्ड प्रिडिक्टिव जेनोम डिजाइन ऑफर कर रही हैं, जहां एक ऐप से आप अपने बेबी के ट्रेट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्यूचर नहीं, अभी हो रहा है, लेकिन इसके साथ एथिकल और प्राइवेसी कंसर्न्स भी जुड़ते हैं। रिलीजियस और कल्चरल व्यू पॉइंट्स। धर्म इस टॉपिक पर अलग अलग सोच देते हैं। क्रिश्चियनिटी कहता है ओनली गॉड कैन क्रिएट लाइफ, और जीन एडिटिंग को डिवाइन ऑर्डर के खिलाफ मानता है। इस्लाम में चेंजिंग अल्लाह's क्रिएशन इज हरम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए कुछ अलाउंस है। हिंदुइज्म में कर्म और प्रकृति के नियम को तोड़ना गलत माना जाता है, लेकिन हेल्थ के लिए जीन एडिटिंग को कुछ सपोर्ट मिलता है। जब इंसान प्रकृति के नियम तोड़ता है तो धर्म भी सवाल उठाता है। ब्लैक मार्केट और जेनेटिक क्राइम। जीन एडिटिंग का एक डार्क साइड भी है। रॉक क्लिनिक्स चाइना, रशिया और यूक्रेन में इलीगल एम्ब्रियो एडिटिंग ऑफर कर रहे हैं, जैसे जेंडर सिलेक्शन या IQ एनहांसमेंट। डिजाइनर ड्रग्स और मिलिट्री सुपरह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के रूमर्स भी हैं, जहां एनहांस्ड सोल्जर्स बनाए जा रहे हैं। जैसे हर टेक्नोलॉजी का डार्क वेब होता है, जीन एडिटिंग का भी अपना अंडरवर्ल्ड है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन डिजाइनर बेबीज। डिजाइनर बेबीज पर परफेक्ट होने का प्रेशर हो सकता है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जन्म दे सकता है। जिस बच्चे को डिजाइन किया गया, क्या उसका अपना वजूद होगा या वो सिर्फ एक पेरेंटल प्रोडक्ट बन जाएगा? इंडिया स्पेसिफिक सेगमेंट, भारत और भविष्य। इंडिया में क्रिस्पर रिसर्च तेजी से बढ़ रहा है। IITs और AIIMs सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए क्रिस्पर ट्रायल्स कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी रूरल इंडिया के बीमार बच्चों के लिए उम्मीद बन सकती है, जहां थैलेसीमिया जैसी बीमारियां कॉमन हैं। रियल केस। AIIMs दिल्ली ने 2024 में एक थैलेसीमिया पेशेंट का क्रिस्पर थेरेपी से इलाज किया, जो अब ट्रांसफ्यूजन फ्री है। इंडियन स्टार्टअप्स जैसे मैपमाईजीनोम और मेडजीनोम AI और जेनोमिक्स को कॉम्बाइन कर रहे हैं, जो अफोर्डेबल जेनेटिक टेस्टिंग ऑफर करते हैं। सोशल इम्पैक्ट। डिजाइनर बेबीज पर परफेक्शन का बोझ उनके मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है और पेरेंट्स को गिल्ट भी हो सकता है। फ्यूचर टाइमलाइन 2050, 2025 में लीगल डिजाइनर बेबीज, 2035 में IQ एनहांसमेंट और 2050 में नेचुरल वर्सेस एडिटेड ह्यूमंस का ग्लोबल डिवाइड हो सकता है। पब्लिक ओपिनियन। इंडिया में लोग इसको प्रोग्रेस और डेंजर दोनों मानते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए सपोर्ट ज्यादा है। स्टोरी टेलिंग। एक गरीब फैमिली का बच्चा थैलेसीमिया से लड़ता है, जबकि एक अमीर कपल परफेक्ट बेबी बनाता है। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि जीन एडिटिंग का असर दोनों तरफ कैसे अलग है। सोशल मीडिया और मीम कल्चर। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर डिजाइनर बेबी मीम्स क्रिस्पर को हाइप करते हैं, लेकिन ये एक सीरियस इश्यू को जोक बना देते हैं।
एक्शनेबल टेकअवे, एथिकल गाइडलाइंस और रेगुलेशंस के लिए आवाज उठाओ। हाउ फार इज टू फार? ये सवाल हम सबको सोचना है। हम एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं जहां साइंस हमसे पूछ रही है, क्या तुम सिर्फ बीमारियां खत्म करना चाहते हो या परफेक्ट इंसान बनाना चाहते हो? डीएनए मैनिपुलेशन एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, लेकिन क्या हम भी उतनी ही मैच्योरिटी के साथ इसका यूज कर रहे हैं? डीएनए मैनिपुलेशन एक रिवॉल्यूशन है। इसमें जान बचाने की पावर है, लेकिन नए मॉन्स्टर्स बनाने का खतरा भी। सवाल ये नहीं कि हम कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हमें करना चाहिए। इंसान अगर भगवान बनने की कोशिश करे तो कहानी का एंड क्या होगा? उम्मीद या बर्बादी? इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं। क्या डिजाइनर बेबीज ह्यूमैनिटी के लिए वरदान है या श्राप? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।